ये है बजाज पल्सर सीरीज की सबसे फेमस बाइक बजाज पल्सर 125 और ये है मोस्ट अवेटेड बजाज पल्सर सीरीज की पल्सर N125। इन दोनों को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सबसे पहले मैं प्राइस को कंपेयर करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं पल्सर N125 का बेस मॉडल है, जिसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है और किक स्टार्ट भी मिलता है, डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाती है। इसकी ऑन रोड प्राइस है मेजर बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ये शहादतगंज में शोरूम है। आप यहाँ पर बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो बाइक हो चाहे स्कूटर हो, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मोबाइल नंबर मिला तो मैं ज़रूर दे दूँगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 1,13,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं पल्सर 125 का नियॉन एडिशन, ये आपको मिलेगा 1,03,000 ऑन रोड प्राइस में। तो आपने देखा कि 10,000 रुपये का दोनों बाइकों में अंतर है। और हाँ, अब अंतर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का है, जिनके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे मॉडल और डिज़ाइन इसका, जिसमें इसकी जो आप हेडलाइट देखेंगे बिल्कुल नए और फ्रेश लुक के साथ ये बाइक आती है। नई हेडलाइट और वो भी LED लाइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ओल्ड फैशन हो चुकी है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूँ, लोग इससे कनेक्ट हैं। इस हेडलाइट में जो ये उल्फ वाइब दोनों जलती हैं, जो पायलट हेडलैम्प है ना भाई, ये लोगों के दिलों को छू गई हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ख़ास करके ये जो फ्रंट डिज़ाइन है ना, इससे पल्सर पहचान है, ये पहचान है लोगों की। तो मतलब ये लाइट अगर आप देखेंगे तो हेलोजन बल्ब के साथ आती है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, देखने में भी अच्छी लगती है। बट ये पुरानी हो गई है, ये थोड़ा सा आपको नया और फ्रेश डिज़ाइन मिलता है। अगर आप देखेंगे तो देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंसन दोनों में ही वही है, लेकिन यहाँ पर आपको कवर लगी हुई मिलती है। तो इसलिए क्या है कि ये पूरा मोटे तगड़े दिखते हैं, आगे से इसके लुक को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल से लगे हुए हैं। तो अब आप कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन अगर आप एलॉय व्हील को देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एलॉय व्हील लगभग सेम है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूरो ग्रिप के टायर मिलते हैं, जो 80-117 का इसमें आपको मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीएट का टायर है, जो 80-117 का ट्यूबलेस टायर है। 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें है, 240 mm की। और इधर देखते हैं, इधर भी 240 mm की डिस्क ब्रेक है। ABS नहीं है और 125 सीसी में आपको ABS की जहाँ तक ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर इसका अलग है, एकदम डिज़ाइन एकदम बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, जो कि फ्लेक्सिबल है, टूटेगा नहीं, कैसे भी कर लो टूटना नहीं है, टूटना ही मना है इसमें। तो ये चीज़ इसमें दोनों बाइकों में अंतर दिया गया। इसका फ्लेक्सिबल है, बट इस उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कि इसका फ्लेक्सिबल है। तो ये तो फ्रंट डिज़ाइन मैंने आपको कंपेयर कर दिया। भाई साहब इधर से दिखाइए ज़रा। तो अब इधर से अगर आप देखेंगे तो देखिए भाई साहब, इससे लोग कनेक्टेड हैं। ये जो डिज़ाइन है ना पल्सर का, पल्सर नाम ही काफ़ी है। पल्सर एक ऐसा ब्रांड है जो बजाज से भी बड़ा ब्रांड हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे पल्सर बड़े बड़े में लिखा है, बजाज कहीं पर आपको छोटे से लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे पल्सर भाई पहचान है लोगों की, लोग कनेक्टेड हैं इससे। तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं सिंपल है बट अट्रैक्टिव है, और आज भी उतनी ही तरोताज़ा लगती है जितना ये पहले लगती है। और इसमें भी आपको जैसे टैंक है, टैंक पर काउल हैं, बट वो सिंपल सिटी को प्रेजेंट करते हैं कि सिंपली एक अच्छा बेहतरीन मॉडल और डिज़ाइन, जिसमें मस्कुलर और शार्पनेस दोनों ही आपको मिल जाती हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर आपको मसल्स निकली हुई, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं। अब जैसे तुम्हारा भाई बॉडी बिल्डर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सा काउल है, जो N160 की तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक भयावह काउल है ये, जिस पर पल्सर 3D में लिखा हुआ, और टैंक भी काफ़ी बड़ा सा है। और यहाँ पर ये काफ़ी इसका बड़ा डिज़ाइन है, पल्सर 3D में लिखा हुआ है सिल्वर से। और मैं आपको सिल्वर वाइट कलर आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सीट का डिज़ाइन देखेंगे तो ये स्प्लिट सीट के साथ आती है, लेकिन सिंगल सीट की तरह ये ट्रीट करती है। कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। इसका ग्रैब रेल अगर आप देखेंगे एकदम अलग है। सीट काउल यहाँ पर बहुत छोटा है, जो दिखता नहीं, बट यहाँ पर एक फाइबर लगाया गया है, जो सीट काउल ही बोला जाएगा। बट ये थोड़ा सा वाइडर है, थोड़ा सा ब्रॉड है, इससे देखने में ज़बरदस्त ये बाइक लगती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका छोटा सा ग्रैब रेल आपको मिलता है, बट इसके सीट काउल काफ़ी बड़े मिलते हैं। पीछे वही सिग्नेचर हेडलैम्प, बैक लाइट, आपको टेल लैंप आपको मिल जाता है। थोड़ी सी आवाज़ें ज़्यादा आ रही होंगी भाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि रोड पर बना रहा हूँ तो भाई इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। तो यहाँ पर जैसे ये वही सिग्नेचर बैक लाइट है, और यहाँ पर वही फ्लेक्सिबल मडगार्ड, टायर हगर भी आपको मिल जाता है दोनों ही बाइकों में। और यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंसर वही पुराने मॉडल का है, लेकिन इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम
मिल जाता है। और जैसे अभी आप इसमें टायर जो देख रहे हैं, देखो 130 mm की ड्रम ब्रेक इसमें भी है, 130 mm की उसमें भी है, 100 mm का टायर इसमें है। बेस मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो हर 110 mm का मिलेगा। और इसमें ड्रम ब्रेक है, ASB ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइकों में मिल जाता है। और यहाँ पर एक बार दिखा दो पल्सर 125 ब्रेक, आगे नियॉन लिखा हुआ, इधर दिखाओ, यहाँ देखो, यहाँ पर देखेंगे पर्ल मेटेलिक वाइट, अभी कहीं तो ये इस पे नहीं, इस वाली पे लिखा हुआ है, ये देखो, यहाँ पर देखो पल्सर नियॉन 125 इस पर लिखा हुआ। तो पीछे की हम बात कर रहे थे, तो पीछे की बात करेंगे। तो यहाँ पर भाई देखो, अगर आप वही 130 mm की ड्रम ब्रेक सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सस्पेंसन, इसमें स्विंग आर्म सस्पेंसन मिल जाता है, जो नाइट्रॉक सस्पेंसन है इसमें आपको मिल जाता है, वो भी इंडोरेंस कंपनी का मिल जाता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस उसमें आपको मोनो सस्पेंसन मिल जाता है, आप देख लें, मोनो सस्पेंसन और ओरिंग वाली चैन आपको मिल जाती है। और यहाँ से देखें हाफ एक्सल को हटा दिया गया है, हाफ एक्सल को हटा दिया गया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसका जो सस्पेंसन है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इधर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर इसमें आपको मेटल की चैन कवर मेटल की मिल रही है, गियर लीवर। और यहाँ पर देखेंगे हाफ एक्सल इसमें लगा हुआ, उसमें ये हाफ एक्सल नहीं लगा हुआ, ये आपको ध्यान देना है कि इसमें हाफ एक्सल है, उसमें हाफ एक्सल नहीं है, वो नई टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका गियर लीवर दोनों तरफ है, पैर और जूते बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बहुत आराम से सिंपल सिटी के साथ चला सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्टी गियर लीवर, 5 गियर दोनों ही बाइकों में आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें दी गई है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब पहले इधर देख लें कि किक इसमें भी मिल रही है, इसमें भी आपको किक मिल रही है ये वाली, और उसमें भी किक मिल रही है। बट ये इंजन एकदम नया, स्ट्रक्चर पूरा इंजन ये नया है। यहाँ पर इसमें सेल्फ लगा हुआ है, और उधर चल के दिखाओ, उधर भी सेल्फ, वहीं से चल के दिखाते हैं, उसमें भी सेल्फ आपको मिल जाता है, जो कि इसके अंदर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें सेल्फ आगे लगा हुआ है। किक इसमें भी आपको मिल जाती है। इसका ब्रेक लीवर देखेंगे और तो ओल्ड मॉडल है, बट उसमें थोड़ा सा आपको स्पोर्टी गियर लीवर मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके मीटर को कंपेयर करेंगे। इधर दिखाओ भाई ज़रा, इधर हो जाओ, जिससे आसानी रहे, इधर उधर मोड़ के दिखाने में थोड़ा सा आसानी रहे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं चाबी को कंपेयर करूँगा, उसकी भी चाबी ले आओ। ये दोनों की चाबियाँ हैं, ये आप देखेंगे, ये पल्सर नियॉन की है और ये पल्सर N125 की है, उसको इसमें लगा दो। अब यहाँ पर मैं इसमें लगा देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो लाइट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये किल स्विच है, ये आपको सेल्फ की स्विच मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये हाई बीम, लो बीम, पास की और इंडिकेटर की और ये हॉर्न की बटन मिल जाती है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। इसको करते हैं स्विच ऑन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई इसमें ये आपको स्पीड बताएगी 2 किलोमीटर, और ट्रिप मीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रिप मीटर का कोई भी बटन शायद नहीं है। मैं देख लेता हूँ चारों तरफ घूम के, ट्रिप मीटर की कोई बटन इसमें नहीं दी गई है। तो इसमें सिर्फ आपको सिंपल डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जिसमें आपको चेक इंजन लाइट और स्टैंड की लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, न्यूट्रल की, इंडिकेटर की, हाई बीम और किस चीज़ की है। बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इतनी ही लाइटें आपको मिलती हैं। और अब चलते हैं ज़रा उस वाले मीटर में, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चाबी मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पर किल स्विच, यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ये सेल्फ की स्विच मिल जाती है, यहाँ पर इंडिकेटर की, यहाँ पर हॉर्न की, हाई बीम, लो बीम, पास की बटन मिल जाती है। और ये क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें दिए गए हैं, और उसमें सिंपल पाइप वाले हैंडल बार दिए गए हैं, सिंगल हैंडल बार उसमें आपको मिल जाते हैं। अभी इसको करते हैं स्विच ऑन, और आप देखेंगे मैंने बहुत जुगाड़ से स्विच ऑन किया है, क्योंकि बैटरी का सिर्फ कनेक्शन मैंने इसके ऊपर रखा है भाई, और ये ऑन हो गई है। अब अगर हम इसके बटन को जब ऑन करेंगे तभी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको ये RPM मतलब ये उसकी बताएगा, अरे इंजन की स्पीड बताएगा। यहाँ पर आपको ये स्पीड बताएगी, यहाँ पर IFE, AFE, और यहाँ पर बटन मिलते हैं, उसमें बटन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे AFE1, AFE2, IFE, और यहाँ पर DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो बैटरी और सर्विस रिमाइंडर, सारी चीज़ें भाई इसमें आपको मिल जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कुछ लोगों को इसका मीटर पसंद आएगा, कुछ लोगों को उसका मीटर पसंद आएगा। लेकिन मेरे भाई अभी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। ये जो इंजन आप देख रहे हैं, इसमें 11.8 लगभग 11.8 की HP की पावर मिलती है, और
11 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है। 124.38 सीसी का इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो इंजन है ना भाई, ये एकदम ज़बरदस्त नया, बिल्कुल थोड़ा और नीचे से दिखाना ज़रा, ये बिल्कुल नया इंजन है जिसमें 12 HP की पावर 8500 RPM पर, 11 न्यूटन मीटर टॉर्क 6000 RPM पर। और इसके अलावा इस वाली को देखेंगे जो ये वाली है, इसकी भी क्लियर आपको बता देता हूँ। 124.4 सीसी का इंजन है, 11.8 HP की पावर है, 8500 RPM पर, 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6500 RPM पर। 5 गियर दोनों ही बाइकों में मिल जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा, जैसे नीचे दिखाओ, ग्राउंड क्लियरेंस दिखाओ। ग्राउंड क्लियरेंस में भाई बहुत बड़ा अंतर है। 165 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और इस N125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm। तो पूरा एडवेंचर बाइक की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम पेट्रोल टैंक की बात करें तो लगभग 11.5 लीटर का ये है और 9.8 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें आपको मिल जाता है। अब आते हैं 790 mm इसकी सीट हाइट है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ आपको। ये 790 mm सीट हाइट है, बहुत आसानी से पैर पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही है इस बाइक पर, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और 5.8 इंच मेरी हाइट है, बार बार 8 और 9 नहीं बोलूँगा। तो मैं इसको खड़ी करके देखता हूँ, बहुत आसानी से खड़ी हो रही है। और 795 mm इसकी सीट हाइट है। तो आप देख लें, इस पर भी मेरे पैर पहुँच रहे हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम आसानी से पैर पहुँच रहे हैं। 5 mm ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है। इसको भी खड़ी करके देखते हैं। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। लाइट दिखा दो। ये है इसकी लाइट का लुक, इंडिकेटर। तो ये है भाई इसकी LED लाइट। और एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। उसे मैंने कनेक्शन लगा रखा है, देखो चलता है कि नहीं चले। इधर आओ, दिखाओ दिखाओ, जुगाड़ दिखाते हैं। ऐसे टच करके रखो तार। तो ये है भाई इसका साउंड। अब हम लोग इस तार को हटा देते हैं। ठीक है, हमने अपना जुगाड़ कर लिया है, आपको दिखा दिया है। और इसको कर लेते हैं। तो ये हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अभी माइलेज की बात करेंगे। कंपनी ने इसकी 60 की माइलेज बताई है, कंपनी इसकी भी 60 की माइलेज आपको बताएगी, लेकिन लगभग ये 50 की माइलेज देगी। क्योंकि ये 140 किलोग्राम की है और ये 125 किलोग्राम की है। तो 15 किलोग्राम का डायरेक्ट दोनों बाइकों में अंतर है। और वो जो अंतर है वो आपको राइडिंग में 100% महसूस होगा। ये हल्की और बेस्ट, जैसे कट मारने के लिए और भी जो बहुत हल्की और बहुत ही स्मूथ चलती है। मैंने इसको खुद चला कर देखा और ये आपको वज़न फील देती है कि हाँ ये वज़न है। तो यहाँ पर आपको, अब आप पूछोगे ख़रीदनी कौन सी है। देखो भाई, ये पुराना लुक है, ये नया लुक है। आपको नया लुक चाहिए, इसके साथ जाओ। पावर चाहिए, इसके साथ जाओ। माइलेज चाहिए, इसके साथ जाओ। फीचर्स चाहिए, इसके साथ जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि ये 2024 का मॉडल है और ये पहले वाला मॉडल है। तो अब आपको कौन सी पसंद आ रही है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। ना हो तो आप टेस्ट राइड करके देख लें, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको बाइक कौन सी अच्छी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।